डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ट्रेंडिंग सा अनारकली टॉप शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपनी 10 साल की बेटी के लिए बनाया है। कपड़े की लेंथ 4.25 गज है, यानी ये 138 इंचेस है और विड्थ इसकी तकरीबन 1.25 गज है। ये डायरेक्शनल प्रिंट है, इसलिए पहले मैं इसकी पैनल्स की कटिंग करूंगी और उसके ऊपर फिर मैं शेप दूंगी। टोटल मुझे 16 कलियां चाहिए। कपड़ा सीधा करने के बाद मेरे पास इसकी लेंथ रह गई है तकरीबन 130 इंचेस। इसको मैंने 3 पीसेस में डिवाइड कर दिया है। पहले 2 पीसेस को मैंने 43 इंचेस की लेंथ पे कट किया है, क्योंकि फ्रॉक की लेंथ टोटल मुझे स्टिच्ड 41 इंचेस चाहिए। तो ये 2 पीसेस जो हैं वो एक फ्रंट के लिए मैंने अलग कर लिया और एक बैक के लिए अलग कर लिया। इन दोनों पीसेस में से मैंने तकरीबन 6 कलियां कट की हैं इक्वल विड्थ की, जो कि बन रही हैं तकरीबन 7.8 इंचेस। और जो तीसरा पीस रह गया था उसमें से मैंने फ्रंट और बैक के लिए 2 कलियां अलग कर ली हैं, इसी तरह से 7.8 इंचेस विड्थ की। और बाकी जो भी कपड़ा रह गया था उसको मैंने स्लीव्स के लिए बचा लिया है। पैनल्स की टॉप की विड्थ कुछ इस तरह से कैलकुलेट की है कि चेस्ट मुझे रखना है 15.5 इंचेस, उसमें मैंने 1.5 इंचेस की साइड मार्जिन ऐड कर दी और इस तरह से ये 17 इंचेस टोटल मुझे चाहिए। अब इस 17 इंचेस को मैंने 8 कलियों के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो ये तकरीबन 2.125 इंचेस बनता है। अब क्योंकि ये कलियां हैं और दोनों साइड्स पे जुड़ेंगी, तो इसमें मैंने 1 इंच का सिलाई का मार्जिन भी रखा है। तो इस तरह से मुझे 3.125 इंचेस की विड्थ चाहिए। तो इसके लिए पहले मैंने पैनल के टॉप पे सेंटर मार्क किया है और उसके ऊपर मैंने 3.125 इंचेस की जो विड्थ मैंने निकाली थी उसको मैंने सेंटर से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया है। टॉप से लेके और 12 इंचेस तक इसकी मेजरमेंट पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और फिर यहाँ पे भी उसी तरह से मैंने 3.125 इंचेस को सेंटर पे डिवाइड कर दिया है और फिर इस पॉइंट से लेके और नीचे तक मैंने तिरछी लाइंस ड्रॉ की हैं। पैनल्स को अगर इस तरह से शेप दें तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि पैनल सिर्फ बेस से नीचे फैले हुए होते हैं। ऊपर वाले पार्ट में तो वो नॉर्मल शर्ट की तरह ही कटिंग होती है उसकी। मैंने फ्रंट के सारे जो पैनल्स हैं 8 पैनल्स, उनको ऊपर नीचे रख के और एक साथ कटिंग कर ली है और फिर बैक पैनल्स को भी इसी तरह से ऊपर नीचे रख के और एक साथ कटिंग कर ली। स्लीव्स के लिए जो मैंने कपड़ा अलग किया था उसको हाफ में मैंने कट करके और दोनों स्लीव्स को अलग कर लिया है। आर्म होल वाली जगह पे मैं तकरीबन 1.5 इंच इजाफी टुकड़ा लगाऊंगी जब मैं कटिंग करूंगी इसकी। बस अब कलियों को मैंने टॉप से जोड़ना शुरू कर दिया है। 2-2 करके जोड़ा, फिर इन जो 2-2 जोड़ी थी उनको एक साथ जोड़ा और फिर जो 4 बनी थी उनको एक साथ जोड़ दिया। तो आगे के लिए भी 8 कलियां जुड़ गई और पीछे के लिए भी 8 कलियां जुड़ गई। इस मेथड से बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर अंदर सारी कलियां जुड़ जाती हैं। सिलाई करते वक्त खींचना नहीं है, बस हल्का हल्का आगे की तरफ बढ़ाते जाना है कपड़े को, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब सब पैनल्स जुड़ गए हैं और फ्रंट और बैक के पीसेस को मैंने अलग अलग डबल फोल्ड कर लिया है और रॉन्ग साइड ऊपर रख के और मेजरमेंट्स भी मैं कर रही हूँ अभी। पहले शोल्डर ड्रॉप मैंने मार्क कर लिया है 1 इंच पे, फिर शोल्डर्स मैंने 6.5 इंचेस रखे हैं और आर्म होल भी 6.5 इंचेस रखा है। चेस्ट 7.5 इंचेस पे है और 12 इंच नीचे शोल्डर से लेके नीचे तक मैंने वेस्ट मार्क की है 12 इंचेस पे और यहाँ पे मैं 7 इंचेस इसकी वेस्ट रख रही हूँ। इन पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है। आगे मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है कटिंग करने के लिए। कटिंग करने के बाद बैक पार्ट अलग कर दिया है और फ्रंट आर्म होल का सेंटर लेके 1/2 इंच की डेप्थ पे मार्क करके और मैंने कट कर लिया है इसको। घेर का जो ओपन साइड था वहाँ पे 2.5 इंचेस मार्क करके अंदर की तरफ गोलाई दे दी है,
ताकि जब पहने तो साइड्स लटके नहीं। ये डोरी मैंने लगानी है कलियों की स्टिच लाइन के ऊपर और ये लेस भी मैंने लगानी है हेम लाइन पे। डोरी बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से लगा रही हूँ मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड्स की कलियों के ऊपर। अब नेक की ड्राफ्टिंग करनी है। बुकरम को डबल फोल्ड किया है और फोल्डेड साइड से विड्थ रखी है मैंने 4 इंचेस और लेंथ 5 इंचेस। वी शेप बनाया है इसका। इस टेप की मदद से सर्कल्स भी बना लिए हैं और कटिंग कर ली है। अब कपड़े पे पेस्ट कर दिया है और साइड्स पे सिलाई लगा के फिनिशिंग कर दी है। मैंने पहले ही फ्रंट पीस के बैक साइड पे एफ लिख दिया था ताकि मुझे पता लगे कि ये आगे का साइड है, क्योंकि दोनों आगे और पीछे के साइड एक ही जैसे लग रहे हैं। जो आगे का साइड है उसका सेंटर और जो ड्राफ्टेड बुकरम का सेंटर था उन दोनों को मैंने साथ में मैच करके और कट्स के ऊपर स्टिचिंग कर ली है और फालतू कपड़ा कट करके नॉचेस और कट्स लगा के नेक को टर्न भी कर दिया है। वैसे कट्स लगाने के बाद मैं एक दफ़ा दोबारा स्टिचेस पक्की कर लेती हूँ, वरना ऐसा होता है कि वॉश होने के बाद किसी न किसी जगह से स्टिचेस निकल जाती हैं, क्योंकि कट्स इतने करीब से लगे हुए होते हैं कि कभी कभी 2 या 3 वॉशेस के बाद ही शेप ख़राब होने शुरू हो जाती है। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि दोबारा से कट करने के बाद दोबारा से अगर स्टिचेस लगा दी जाएं तो ये मसला नहीं होता। साथ ही बैक नेक भी कट कर ली है। लेंथ इसकी मैंने रखी है तकरीबन 3 इंचेस और विड्थ मैंने जो फ्रंट गला था उसके साथ मैच करके और रख ली है और इसकी शेप देके और इसकी कटिंग कर ली है। बैक नेक की फिनिशिंग मैंने आड़ी पट्टी के साथ की है, जो तकरीबन 1.5 इंचेस की मैंने कट की है और जिसके बाहर वाले साइड्स को पहले मैंने मोड़ लिया था। स्टिचिंग करने के बाद मैंने नॉचेस भी लगा दिए और अंडर स्टिचिंग भी कर ली ताकि पाइपिंग सेट रहे। अब शोल्डर्स जोड़ लिए हैं और बाद में मैं फ्रंट और बैक नेक की तुरपाई कर लूँगी। फिर मैंने साइड्स भी जोड़ लिए हैं और राइट साइड से इन सिलाइयों के ऊपर भी मैंने डोरी लगा दी है जो मैंने बाकी सिलाइयों के ऊपर लगाई थी। अब लेस लगानी है इस तरह कि इजाफी गोल्डन कपड़ा जो है ये पलटे की तरह नज़र आए। इसके लिए लेस का रॉन्ग साइड पहले मैंने दामन के रॉन्ग साइड के साथ बिल्कुल एज के ऊपर स्टिच कर लिया, फिर उसको टर्न करके और दोबारा एज के ऊपर अंदर की तरफ जो एज था उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी और फिर दोबारा उसको पीछे की तरफ टर्न करके और फिर से सिलाई लगा दी।
अब ये सिलाइयाँ तो लगी हैं इसकी काफ़ी सारी, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और स्टाइलिश लग रहा है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि गोल्डन पल्टा लगा हुआ है हेमलाइन के पीछे। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। ये 18 इंचज़ लेंथ है और आर्म होल की डेप्थ 3.5 इंचज़ पे रखी है और इसी पॉइंट के ऊपर मैं इजाफी कपड़ा जोड़ रही हूँ। ये सिलाई के अंदर ही आ जाएगा। स्लीव्स पे मैंने पहले ही 3 दफ़ा डोरी भी लगा ली है। ये तकरीबन 1-1 इंच के फासले के ऊपर लगाई है और नीचे की तरफ मैंने लेस भी लगा दी है, लेकिन इसको मैं पलटे की तरह नहीं मोड़ रही क्योंकि ये ऐसा ना हो कि बाद में ये चुभे, तो इसलिए इसके ऊपर मैं लॉन की फिनिशिंग कर रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 इंच की मैंने पट्टी ली है और इस तरह से अटैच कर दिया है। और स्लीव्स फिर मैंने रेडी कर लिया और फ्रॉक के साथ मैंने जोड़ भी दिए हैं। कुछ ये फाइनल लुक आ रही है फ्रॉक की। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है और बहुत कम टाइम में रेडी हुई है ये। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।